नमस्कार दोस्तों, जिउतिया के पारण की पूजा कैसे करें, व्रत किस चीज़ से खोलें, दान क्या करें, इन सब चीज़ों की वीडियो लेकर आई हूँ। जिउतिया के पारण की पूजा में ज़्यादा सामानों की ज़रूरत नहीं होती है। केले के पत्ते ले, फूल सोख किए हुए केराव ले, पीला सिंदूर ले, धूप बत्ती ले, अक्षत ले, केला, खीरा, सेब ये सब फल ले। इस व्रत में खीरा जरूर होनी चाहिए, इसलिए खीरा जरूर रखें। पारण की पूजा केले के पत्ते पर ही करनी चाहिए। केले के पत्ते पे 3 जगह पीला सिंदूर लगाएं, एक जिमूतवाहन भगवान के लिए, एक चिल्हिन के लिए और एक सियाड़िन के लिए। सेब, खीरा, केला को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और इस तरह से दोनों हाथों से सभी टुकड़ों को रखें। जिमूतवाहन भगवान पे थोड़ा ज़्यादा कर चढ़ाएं, केराव चढ़ाएं, थोड़े से अक्षत के दाने भी चढ़ाएं। इसी तरह चिल्ली और सियाड़िन के लिए भी सभी चीज़ें चढ़ाएं। अगर आपके पास केले के पत्ते ना हो तो आप झुगनी के पत्ते पे भी चढ़ा सकते हैं। ये पूजा पारण के दिन स्नान करने के बाद ही करें। हमारे यहाँ केराव जरूर चढ़ाया जाता है। अगर आपके यहाँ केराव नहीं, चना ही चढ़ाया जाता है तो चना ही चढ़ाएं। तीनों जगहों पे आपके पास जो भी फूल है वो फूल चढ़ाएं। सभी चीज़ें चढ़ाने के बाद 3 बार जल से जरूर निमस लें। इस पूजा के बाद आप अपने घर के मंदिर में यही सब चीज़ें चढ़ा सकते हैं। प्रेम पूर्वक जिमूतवाहन भगवान चिल्ली सियाड़न को स्मरण करते हुए धूप बत्ती दिखाएं। सभी को प्रणाम करें। पूजा निर्विघ्न संपन्न हो गया उसके लिए धन्यवाद दें। बच्चों के लिए आशीर्वाद मांगे, लंबी उम्र की कामना करें। घर में सुख समृद्धि बनी रहे ऐसी भी कामना करें। जो प्रसाद अपने जिमूतवाहन भगवान के लिए चढ़ाया है वो उतारकर बच्चों को, पति को प्रसाद के रूप में दे दें। जो अपने चिल्हिन सियाड़िन के लिए चढ़ाया है उसे छत पे रख दें। कच्चे गाय के दूध से पारण करें। जितने बच्चे हैं उतने केराव के दाने हाथ पर रखें, उस पर दूध रखें और उसे निगल लें। मेरी क्लिप मिस हो गई है। उसके बाद खीरा केराव खा ले तभी भोजन करें। भोजन करने से पहले ब्राह्मण को खिला दे। अगर ब्राह्मण नहीं आते हैं तो आप सीधा निकाल कर रख दें, तभी पारण करें। सीधा में चावल, चने की दाल ले, तुअर की भी दाल ले सकते हैं मगर मसूर की दाल ना लें। नमक, हल्दी, झिगनी या परवल कोई भी सब्जी हो वो सब्जी, आलू, कुछ दक्षिणा जरूर रखें। या कि पूजा के समय जो आपने फल चढ़ाया है उसे भी ब्राह्मण को दान दे दें। फलों को भी दान की थाली में ही रख दें। सीधा पारण करने से पहले निकाल लें और बाद में भी ब्राह्मण को दे सकते हैं। हमारे यहाँ पारण के खाना में केराव और पोड़ो की साग जरूर बनाई जाती है। केराव रखी हुई सब्जी या फिर साग भी बना सकते हैं, नहीं तो अलग से साग या अलग से केराव की सब्जी भी बना सकते हैं। आपके यहाँ जो कुछ भी बनाई जाती है वही बनाकर खाएं। मैंने जो पिछले साल बनाया था उसकी क्लिप दिखा रही हूँ कि मैं क्या बनाती हूँ। केराव आलू की सब्जी, झुगनी की सब्जी, पोड़ो की साग। इस दिन लहसुन प्याज खाई जाती है इसलिए मैं लहसुन प्याज रखकर ही बनाई हूँ। हमारे यहाँ पारण में दही अवश्य खाई जाती है, चाहे कोई भी व्रत का पारण क्यों ना हो, इसलिए दही है। हलवा बनाई, पूड़ी बनाई, चावल और पकौड़े बनाई हूँ। जगहों पे कढ़ी बनाई जाती है। आपके यहाँ जो भी बनता हो वही बनाएं। इतना सब तो खा नहीं पाते हैं लेकिन फिर भी बनाना होता है। जितने चीज़ पारण के खाने में बनाए हैं उन सबको एक थर्मोकोल के कटोरी में मैंने निकाल कर रख दिया है, जिसे मैं छत पे दे दूँगी। चिलकौवे खा जाएंगे। ये पितरों के नाम से निकाले जाते हैं। आशा है वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में।